स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, स्टूडेंट्स एंड बच्चों, टर्शियरी अल्कोहल फ्रॉम एसीटोन विद ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल रीजन का जनरल फार्मूला तो आप जानते हैं, RMGX। बता चुका हूँ कई बार, लेकिन फिर बता दूँ। दिस इज द हैलाइड, दिस इज द मैग्नीशियम, this is alkyl like CH3 C2H5 CH3 S7 etc. methyl propyl. These are denoted by R. That is the Grignard region. Very important. It is a very important Grignard region. It is a very important. बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। R की जगह आप कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं। CH3 C2H5 C3H7। X की जगह आप क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, जो भी आप चाहें कर सकते हैं, जैसे रिएक्शन की डिमांड हो। तो अब हम लोग बनाएंगे एसीटोन से टर्शियरी अल्कोहल, और इस रिएक्शन में एसेंट ऑफ कार्बन होता है। एसेंट ऑफ कार्बन कंपाउंड एसेंट ऑफ कार्बन मीन्स कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन का बढ़ जाना। वो अभी आप देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन कैसे रिएक्शन में बढ़ जाते हैं। आइए चलते हैं। CH3 COCH3, that is the acid. इसका रिएक्शन हम करा देते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन से MgX, और जब रिएक्शन कराते हैं दिस वन द एसीटोन, ग्रिग्नार्ड रीजन, ग्रिग्नार्ड reagent, this one acetone। बनता क्या है देखिए, ये डायरेक्टली जो रिएक्शन है ये MgX ये देखिए, ये बना और इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस के बाद ये ये आपका टर्शियरी अल्कोहल है। टर्शियरी अल्कोहल ये क्या है? टर्शियरी अल्कोहल ये है
हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आप इस तरीके से अगर आप रटेंगे तो रट तो लेंगे आप कि ये CH3 ऊपर गया और CH3 नीचे आया, वो इसके साथ जुड़ गया, ये रट तो लेंगे। रटना अपनी अपनी कैपेसिटी रट के आप लिख भी देंगे रिएक्शन से, लेकिन दिमाग पे स्ट्रेन बहुत रहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन में आप काम करेंगे। अगर इसकी मैकेनिज्म मालूम हो जाए तो ये समझिए कि ये चीज़ बहुत आसान है। तो आइए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है। इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है और कैसे इसको जो है बनाया जाता है। तो आइए पहले तो आप ग्रिग्नार्ड रीजन की मैकेनिज्म हल्की से समझ लीजिए। पेन बंद हो गया सर, दूसरा पेन लेता हूँ। ये आपका ग्रिग्नार्ड रीजन है, MgBr जो आपने लिया रिएक्शन में, ये जुड़ा है, इधर जुड़ा है। स्टूडेंट व्यूअर्स, मैग्नीशियम बाइवेलेंट है। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम इज बाइवेलेंट एलिमेंट। बाइवेलेंट एलिमेंट, बाइवेलेंट का मतलब वैलेंसी इसकी दो वैलेंसी इसकी पॉजिटिव, दो वैलेंसी है पॉजिटिव। और मैग्नीशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ये रिवर्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स की तरीका ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपने पास से भगाते हैं, अपने पास से दूर भगाने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन से। जो अपने पास से दूर भगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को जब आप दूर भगाएंगे अपने पास से तो आप पर पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर देखिए हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन इधर भागा है तो इस पर हल्का सा निगेटिव चार्ज है। इस पर क्या आ जाएगा? रिवर्स निगेटिव चार्ज आ जाएगा। रिवर्स इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब ये इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर भागता है, Mg पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है हल्का सा, और ये तो Br है, ये बॉन्ड यहीं से टूट जाता है। ये बॉन्ड क्या है? यहीं से टूट जाता है और पोजीशन ये बन जाता है। इस पर मिथाइल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब ये न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। नाउ CH3 माइनस बिकम न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। क्या बन जाता है? ये न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट
करने की क्षमता हो जाती है, क्षमता पैदा हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता पैदा होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता पैदा होती है। तो ये तो इसका मैकेनिज्म थी। क्या थी? ये तो इसकी मैकेनिज्म थी। आइए चलते हैं कि रिएक्शन कैसे होता है। देखिए, ये आपका एसीटोन है, इस पर ये क्या है? एसीटोन। ये स्टेप आपका 1 और इसका रिएक्शन CH3 MgBr से हो रहा है। आपको ये मालूम है कि यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया और यहाँ पर ये पॉजिटिव। अब स्टेप 1 में और देखिए होता क्या है आगे। देखिए ये बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है और कैल्शियम पर पॉजिटिव चार्ज। कैल्शियम पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब कैल्शियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो कैल्शियम ये सोचता है कि अब करें क्या, तो धड़ से जो है न्यूक्लियोफाइल के अंदर मिथाइल न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए आ जाता है। अब जब आ जाएगा यहाँ पर तो ये स्थिति बनेगी, ये यहाँ आया, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म और MgBr ऊपर चला गया, यहाँ पर आएगा, इसके पर जो नेगेटिव चार्ज था वो खत्म, वो यहाँ पर। ये आपका बन गया क्या? एडिशन प्रोडक्ट। 2 प्रोडक्ट मिले और एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? एडिशन प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस होता है। इस रिएक्शन में एडिशन प्रोडक्ट बनने के बाद बिल्कुल दिमाग में याद रखिए कि आपको पानी से रिएक्शन कराना है, लेकिन आप देखते हैं कि पानी बेसिक भी है और एसिडिक भी है। पानी का हाइड्रोलिसिस अपने आप नहीं होता। तो अब क्या करते हैं? करते क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा पानी में एसिड डाल देते हैं। पानी में जब एसिड डालेंगे तो ये H+ और ये टूट जाएगा, ये इस तरीके से टूट जाएगा पानी और H+ यहाँ पर आ जाएगा और OH MgR के साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बन जाता है? CH3 COH, ये OH हो गया, ये CH3 है और रिवर्स ये MgOH और ये आपका बन गया टर्सरियल कोर। क्या बन गया? टर्सरियल कोर। क्योंकि 3 यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जब कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होगा इट मीन्स टर्सरियल कोर। टर्सरियल कोर, और ये बन गया हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम
हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाता है। हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो देखिए ये रिएक्शन आपको, ये इसकी मैकेनिज्म भी आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं और कभी दिमाग में नहीं भूलेंगे। एक दफ़े कापी खोलेंगे आप फटाक से। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि जो रिएक्शन मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी मैकेनिज्म भी जान। कंपटीशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कंपटीशन में क्या चीज़ पूछी जाए, आपसे पूछ दिया जाए जैसे इतनी कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे आया तो क्यों आया, यहाँ पे आया तो क्यों आया, ये आपको जवाब देना है। तो ये आपका टर्सरी अल्कोहल बन गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं बताऊँ आपको, आपने देखा कि आपने ये इससे आपका ये बना, यहाँ पर 3 कार्बन थे, 3 कार्बन, और यहाँ पर देखिए 4 कार्बन। इसको एसेंट ऑफ कार्बन कहते हैं, एसेंट ऑफ कार्बन, एसेंट ऑफ कार्बन मतलब बनने वाले कंपाउंड में कार्बन का नंबर बढ़ जाता है, कार्बन का नंबर बढ़ जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो भी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ होते हैं उसमें ज़्यादातर एसेंट ऑफ कार्बन होता है, उसमें ज़्यादातर एसेंट ऑफ कार्बन, एसेंट ऑफ कार्बन, कार्बन इज पॉसिबल with Grignard region। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता दूं मैं आपको, फॉर्मल्डिहाइड gives प्राइमरी अल्कोहल, एस्टेल्डिहाइड gives secondary alcohol, third one acetone gives tertiary। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपके समझ में आया होगा। मेरी टेक्निक बहुत इजी होती है, आपको किसी किताब को खोल के देखने की ज़रूरत नहीं, आप बेखौफ इसको आप रेडी कर लें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस only it is request with you, please subscribe channel, like my channel for growing my channel. Okay, thank you.